So, students, continuing with the problems of resistances in series and parallel. अब आपको ये सर्किट दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स P एंड Q. अब अगर आप इस तरीके से इसमें ध्यान से देखें तो पता नहीं चल रहा कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, पैरेलल में हैं, किस तरीके से इसको एनालिसिस करें. तो आपको मैं बताऊं, सबसे आसान तरीका है कि पूरे सर्किट में करंट का फ्लो देखिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कि P पॉइंट से करंट स्टार्ट हुआ, टोटल करंट I स्टार्ट हुआ, दैट में सारा करंट यहाँ तक गया. अब जब जैसे ये करंट इस पॉइंट A के ऊपर पहुँचा तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मान लो I1 करंट इधर को है तो बाकी का क्या बचा, I माइनस I1 वो इधर चला गया. ठीक हो गया. अब जैसे ही ये करंट इस B पॉइंट पर पहुंचा फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. I2 करंट इधर से तो बाकी का क्या बचा, I माइनस I1 माइनस I2 इधर. तो अब यहाँ से वही सेम करंट I माइनस I1 माइनस I2 यहाँ से यहाँ आ गया. तो अब C पॉइंट पे जैसे ही करंट आया इधर से कितना आ गया, I माइनस I1 माइनस I2, इधर से कितना आ गया I2. तो दैट मीन्स दोनों को एडअप होके अब यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1. अब जब से ही D पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ से I माइनस I1, इधर से I1, तो टोटल D पॉइंट पे कितना हो गया I. तो यहाँ गया. तो अब सबसे पहला तो लॉजिक यही होता है कि जो दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक पॉइंट से करंट का स्टार्ट होगा, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होके दूसरे पॉइंट से उतना ही करंट एग्जिट करेगा. हो गया. अब हम इस सर्किट को स्टडी करें तो इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि 4 ओम और 2 ओम में से एक जितना करंट पास हो रहा है. तो इससे क्या लग रहा है कि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. अब बेटे हम इस नेटवर्क को ऐसे पीछे से सिंप्लीफाई करते आएंगे और इक्विवेलेंट बनाते रहेंगे. तो सबसे पहले आ गया 4 ओम 2 ओम इन सीरीज. तो कितनी बन गई ये, 4 प्लस 2 दैट इज 6 ओम. तो अब ये बन गया सर्किट. ये तो बेटा 4 ओम रही, ये आपके पास 3 ओम, ये 4 ओम और ये 3 ओम. लेकिन अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 6 ओम. ये पॉइंट था P, ये बन गया Q. I करंट यहां से गया, यहाँ से I1 गया तो इधर से बन गया I माइनस I1. अब यहाँ से आपके पास I2 गया तो इधर से कितना जा रहा है, I माइनस I1 माइनस I2. ठीक होगी ना बात, क्लियर हो गया. कितना आसान है. अब आप देखो यहाँ पर कि ये पॉइंट जैसे आपका है तो यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये B ही हो गया, ये भी B हो गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला दैट इज C. तो अब आप ये देख सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास अक्रॉस दिस पॉइंट BC कितनी है ना. तो इसमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस अब किस तरह से जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में. तो दैट मीन्स ये बन गया 6 into 3 over 9, R1 R2 over R1 plus R2. तो ये आपके पास आ गई 2 ओम. ठीक हो गया. तो अब आपके पास ये सर्किट कैसे बन गया, ये था आपका 4 ओम, ये है 3 ओम, ये आपके पास है 4 ओम और ये आपके पास बन गया 2 ओम और ये बन गया Q. ये देखो ना, ये 4 ओम है, ये 3 ओम, ये 4 ओम. अब 6 और 3 की जगह कितना आ गया, 2 ओम. अब ये आप देखिए तो एक तरह से यहाँ से करंट गया I, इधर को करंट गया I1, अब इधर को करंट गया I माइनस I1
और इसमें से भी I माइनस I1, है कि नहीं। तो ये आपके पास अब कौन से पॉइंट हैं, ये वाले बन गया A और D पॉइंट है। तो दैट मीन्स दीज आर A एंड D। अब आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों क्या हैं आपके पास, पहले ये दोनों देखो, अब ये और ये क्या है, ये दोनों क्या आपके पास सीरीज में, क्योंकि देखो I माइनस I1 इधर में से जा रहा है, I माइनस I1 इसमें से। तो दैट मीन्स अब मैं जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट बनाऊंगी, ये P पॉइंट ले लिया, ये आपके पास आ गया 4 ओम, ये आपके पास है 3 ओम, और ये अब आपके पास बन जाएगा 6 ओम। ठीक है कि नहीं। 4 + 2 सीरीज में 4 + 2 = 6। और अब देख लो I करंट यहाँ से गया, I1 इधर से और I माइनस I1 इधर से, यही तो था। ठीक होगी बात। अब A और D के क्रॉस है, ये देखो ये पॉइंट भी ये पे, ये D पे, दैट मीन्स 6 और 3 क्या है पैरेलल में, या यू कैन से कि टोटल रेजिस्टेंस क्रॉस AD कितनी बन गई, अगेन इट इज 6 into 3/9, दैट इज 2। सो इसका मतलब अब ये पॉइंट P है, तो ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, और अब बेटा ये रेजिस्टेंस है आपके पास 2 ओम। ठीक है ना, यही था ना, तो ये है Q। अब एक्चुअली आपके पास ये क्या बन गया, ये दोनों 4 और 2 किस तरह से जुड़ी हैं, सीरीज में, क्योंकि अब यहाँ से भी I करंट जा रहा है और ये भी I माइनस I1 और हो गया आपके पास, तो ये भी I है। सो दैट मीन्स 4 + 2, सो दैट मीन्स द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑफ 6। अब ये आपको मैंने अच्छी तरह से क्लियर हो जाए समझाने के लिए किया है। अब आप सोच रहे होंगे बाप रे इतना लंबा न्यूमेरिकल करना है। नहीं बच्चे, अब आपने ये कर लिया ना, अब यहाँ से ही देखो ध्यान से समझ आ जाना है कि जब एक बार आपने, जैसे मैंने ये करंट को डिवाइड किया था, ठीक है ना, तो तुम ध्यान से देखो कि आप कहोगे अच्छा भाई ये 4 और 2 ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा अब ये आपने ये यहाँ 6 आ गया, 6 के साथ 3 पैरेलल में है, ये 2 आ गया, दैट मीन यहाँ पर क्या बन गया 2। अब 4 + 2 6, दैट मीन यहाँ पर क्या आ गया 6, 6 और 3 2, 4 + 2 6। तो जब आपने कर लेना है ना काम, प्रैक्टिस हो जानी है, तो आप फटाफट इस तरीके से यहीं पर कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। सो इट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ ओनली 2 मिनट्स, अगर आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो इसमें फंडा ये निकला कि आप पूरे सर्किट के अंदर करंट घुमा के ये आइडिया ले लोगे कि ये क्या सीरीज में है, ये पैरेलल में है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई करते आओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके के नेटवर्क में नहीं आएगी। सो ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस में भी कि आप अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओगे कि हाँ भाई इसमें किस तरीके से है, इसमें ये किस तरीके से है, बस दैट्स ऑल। अब मान लीजिए कि आपके पास सर्किट यूं दिया है, एक अल्फाबेट ए बना दिया, दिस इज ऑफ 5 ओम, दिस इज ऑल्सो ऑफ 5 ओम, दिस इज ऑफ 5 ओम एंड दिस ऑल्सो इज ऑफ 5 ओम, और ये भी 5 ओम की है। तो अब ये पॉइंट है P एंड Q। सो इसमें ये A अल्फाबेट ही है ना, तो अब आपने इसमें अगेन क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस across points P and Q, across points P and Q। तो बेटा वही फंडा, हमने यहाँ से करंट का स्टार्ट लिया, ये करंट I सर्किट में आ गया, जैसे यहाँ पहुँचा एक पार्ट यहाँ से जा रहा है I1, बाकी का I माइनस I1 इधर से है,
सेम I माइनस I1 इधर से आ गया, तो यहाँ से I1 और इधर से तो ये टोटल I यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे खोल लूँ तो ये एक्चुअली बेटा इक्वलेंट ये बन गया कि दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम। ये बेटे ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। अब अगर आप इस पॉइंट को A ले लो, इस पॉइंट को B ले लो, तो यानी कि दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये जो 2 पॉइंट A और B आ गए, तो ये बेटा अब आप जब देख रहे हो इसमें तो ये 5 और 5 क्या है, ये 5 और 5 सीरीज में है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन गई 10 ओम की। तो दैट मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान से देख लो कि यहाँ से ये I करंट चला था, यहाँ पहुँचा तो I1 करंट इधर से पास हो रहा है और I माइनस I1 जो है इधर से पास हो रहा है, तो I1 इधर से आ गया, I माइनस I1 इधर से, तो टोटल I जो है वो इसमें से जाएगा। बन गई कि नहीं बात? अब आपके पास क्या बन गया कि 5 और 10 जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपके पास RP बन गया 5 इंटू 10 बाई 15, तो इट विल बी 10 बाई 3 ओम। तो दैट मीन्स इसके बाद जब हम लिखेंगे तो दिस इज पॉइंट P, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 बाई 3 ओम एंड दिस इज अगेन 5 ओम एंड दिस इज पॉइंट Q। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बननी है क्रॉस पॉइंट P एंड Q कितनी बनेगी 5 प्लस 10 बाई 3 प्लस 5, तो ये 3 एलसीएम ले लो, 15 प्लस 10 प्लस 15, तो इट विल बी 40 बाई 3। तो क्लियर हुआ? तो बच्चे मेरा ख्याल है कि अब आपके माइंड में के जो है ना कहते हैं कि यहाँ से सेल्स जो हैं वो खुल चुके हैं, आप उस लेवल तक पहुँच रहे हो कि हाँ भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमने सर्किट को अब देखा जाए तो पीछे से सॉल्व करते आ रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये और ये सीरीज में है, इसकी जगह 10 लिख दिया। अब 5 और 10, अब देखो इसको आपने जो मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आपकी क्लैरिटी हो जानी है तो आपने इसको सेकंड्स में कर लेना है। आपने कैसे देखना है, अच्छा भाई ये गया 5 ओम, अब ये 10 जो है 5 के साथ पैरेलल में है, तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई जी ये 10 इंटू 5 बाई 15 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास 10 बाई 3 ओम बन गया। तो ये 10 बाई 3 यहाँ पर आ गया, तो 5 प्लस 10 बाई 3 प्लस 5, तो 10 प्लस 10 बाई 3, तो इट इज़ 40 बाई 3 ओम। तो इस तरीके से बेटा आपने ये प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है। तो यू सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम्स, इफ देयर इज any difficulty, so you can write in comment box. I will certainly clear your doubts. So please subscribe the channel so that you can get the notification of next video. Thank you.